आज 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार भटगामा मधुरपट्टी घाट नाव हादसा का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जब घटना हुई पूरे देश दुनिया में यह खबर तेजी से वायरल हुआ। इस दर्दनाक घटना में कुल 12 लोगों की जान गई, जिसमें कामिनी कुमारी की लाश आज तक नहीं मिला। इस नाव हादसे में कई लोग को जान बचाने वाले पर सबसे बड़ा बलिदान पिंटू साहनी ने दिया। ग्रामीणों ने गायघाट को अंचलाधिकारी के पब्लिक पिटीशन लिख कर दिया कि पिंटू ने 4 लोगों की जान बचाई है, समाज के लिए शहादत दी है, उसे राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। पिंटू साहनी सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष दिनेश साहनी, आज़ाद गांधी समेत कई लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मानवता के लिए आप लोग भी इस संघर्ष में साथ दे सकते हैं। आज की श्रद्धांजलि सभा में कई सामाजिक राजनीतिक लोग जुटे। सुनिए किसने क्या कहा। आज 14 सितंबर 2024 है। आज ही के दिन, आज ही के तारीख को पिछले वर्ष 14 सितंबर 2023 को बलौर निधि पंचायत अंतर्गत, गायघाट प्रखंड के बलौर निधि पंचायत अंतर्गत भटगामा मधुरपट्टी नाव दुर्घटना हुआ था। जिस दुर्घटना में 12 लोगों की जान गई थी। 11 लोग जो मधुरपट्टी के थे, जिसमें 8 छात्र छात्राएं थी, बाकी जेंट्स और कुछ महिलाएं थी। वहीं एक पिंटू साहनी थे जो शहीद हो गए। वो जान बचाने के क्रम में 3 लोगों की जान बचाए थे। और वहीं एक तारा देवी थी जो इस घटना को देखते हुए और उनका हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कुल 13 लोगों की मौत हुई। इससे पूर्व में भी 5 लोगों को, एक ही परिवार के लोग थे भटगामा के, उनकी भी मौतें हुई थी। वहीं पूर्व में भी पिछले साल भी एक मोहम्मद नेमत का मौत हुआ था। उससे भी पूर्व में दिलखुश का मौत हुआ था, सिबोध चौपाल का, और मधु कुमारी का भी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी मौतें हुई थी दुर्घटना में, नदी में डूबने से, उसी घाट पर। उसी के लिए हम लोग उन्हीं की यादों में, हम लोग पहली बरसी के रूप में उनको हम लोग याद किए हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। हम लोग का एक ही संकल्प है। अभी तक जो नाव दुर्घटना में 11 लाश मिली थी और 1 लाश जो अब तक कामिनी कुमारी का नहीं मिला, उसकी मुआवजे की बात अभी हम लोगों ने माननीय विधायक जी से रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसकी मुआवजे दिला दिए जाएंगे। और वहीं जहाँ तक पुल निर्माण की बात है, उसके लिए पूर्व में जो डीपीआर बन गया था, उस समय जो महागठबंधन की सरकार थी, अब अभी एनडीए की सरकार है, उसमें भी सरकार किसी की भी हो, हम लोग लड़ते रहेंगे, समाज के हक पर लड़ते रहेंगे और इसी तरह का कार्यक्रम करते आगे हम लोग, अगर इससे नहीं होता है, सड़क पर, प्रखंड और जिला में हम लोग लड़ते रहेंगे। 14 सितंबर है। 14 सितंबर को ही पिछले साल मधुरपट्टी नाव हादसा हुआ था, जिसमें कुल 12 लोगों की जान गई थी। तो उनकी पहली बरसी पर हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। और श्रद्धांजलि सभा में जो प्रमुख साथी लोग आए हुए हैं, उसमें गायघाट के माननीय विधायक श्री निरंजन यादव जी, राजद का अशोक यादव जी आए हुए हैं, और मालिक के साथ साथ में चासपा जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के ढेर सारे साथी आए हैं। सब लोग मिला करके हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। और इसमें 4 बातें आई हैं। एक बात ये है कि मधुरपट्टी में जन वितरण प्रणाली के दुकान की व्यवस्था करना। दूसरा, पिंटू साहनी के वीरता पुरस्कार के लिए संघर्ष करना। तीसरा, कामिनी कुमारी को परिवारजनों को मुआवजा दिलाना। और चौथी नंबर बात कि मधुरपट्टी घाट पर पुल निर्माण के वास्ते एक निर्माण संघर्ष समिति बना करके पुल निर्माण के मसले को आगे बढ़ाना। ये 4 मुद्दे पर मुख्यतः बात हुई है। और जल्द ही 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित करके और इस मसले पर जिलाधिकारी से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। यहाँ पर पुल के मुद्दे पर ग्रामीण नाराजगी है। आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज व्यक्त किए हैं। यहाँ जनता का बड़ा सवाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम यहाँ आज ही के दिन 14 सितंबर 2023 को एक बड़ा काला दिन उसको कहा जा सकता है, काला दिन था, जहाँ जिस दिन नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई, 12 लोगों की, और जिसमें स्कूली बच्चे और कई लोग थे। उसी के संदर्भ में आज ये जो प्रथम पुण्यतिथि के आयोजन में यहाँ शामिल हुए। यहाँ वास्तव में ये जो मधुरपट्टी और भटगामा का ये जो पुल इसलिए इतना निहायत ज़रूरी कि दोनों नहीं तो एकदम 2 पार्ट हो जाता है। और चूँकि हाई स्कूल इधर है, सभी तरह का
यहाँ आना जाना लोगों का यही है। मुख्य रूप से इस पुल को निर्माण के संबंध में उस समय हम लोग की महागठबंधन की सरकार थी और हम लोग के आदरणीय नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और विभागीय मंत्री थे। उसी समय इस पर पुल का प्रस्ताव गया, प्रस्ताव वित्त विभाग को गया, यहाँ डीपीआर बन गया, मिट्टी टेस्ट हो गया, निर्माण की प्रक्रिया के लिए जितनी ज़रूरी जांच थी सारी पूरी कर ली गई और अंतिम स्थिति में था कि वहाँ से स्वीकृत होकर के अब वित्त विभाग से राशि निर्गत होगा और यहाँ टेंडर होकर काम शुरू होगा। लेकिन महागठबंधन की सरकार कुछ दिन के बाद सितंबर में ये घटना घटी और जनवरी में वो सरकार गिर गई। दिसंबर से ही जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कि उस समय जो नेता प्रतिपक्ष थे विजय कुमार सिन्हा जी, जो आज बिहार सरकार एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उस समय चिराग पासवान जी थे जो आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ये लोग लाश पे राजनीति करने के लिए आए थे। कहाँ हैं वो लोग? अभी तो उनकी सरकार है। वो जब प्रस्ताव चला गया और वो वित्त विभाग में पड़ा हुआ है, बस राशि निर्गत होनी है, टेंडर होके काम शुरू होना है, तो अब कहाँ हैं? अब उनकी नींद नहीं खुल रही। ये लोग जुमलेबाज लोग, ये जो भाजपा और ये जो एनडीए के जो लोग हैं, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, जनता एक एक चीज़ देख चुकी है और एक एक चीज़ देख रही है कि अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है इनको जनता उखाड़ के फेंकेगी और हम लोग के आदरणीय नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी और आम आवाम का जितना सब काम है एक एक काम को हम लोग के आदरणीय नेता पूरा करने का काम करेंगे। लोगों को प्रयास करते रहना होगा तो ये पुल होगा। एक हमारे मन में पिछले कई महीनों से ये आ रहा है कि हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यदि चाहे तो एक लोहा के पुल टेम्पोररी हम लोग 2 व्हीलर और 3 व्हीलर आने जाने के लिए हम लोग बना सकते हैं अपने स्तर पर। इस पर यदि सब लोगों का सहमति हो, इस पर हम पूरा रिसर्च किए हैं, तो हमको लगा है कि 30 टन लोहा में लगभग 20-22 लाख की लागत में इस पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को हम लोग अस्थायी रूप से एक तरह से एक पुल का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इसमें यदि सब लोगों का सहमति हो तो इस पर जो है हम लोग इसका प्लानिंग करते और ये हर हाल में संभव हो जाएगा यदि सब लोगों की सहमति हो जाता है। पुल बना दिया होता तो उनको मैं इस सभा के माध्यम से उनके कान तक मैं बात पहुंचा देना चाहता हूं कि आज वो सरकार में है और सरकार में ही नहीं, वो डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री है। अगर उनके कान तक ये बात जा रही है तो शर्म आनी चाहिए उनको, उन जैसे लीडरों को, उन जैसे नेताओं को जिन्होंने वादा करके गए थे, उसके बावजूद भी आज तक वहां पे एक ईंट का काम नहीं हुआ, एक कुछ सामग्री नहीं गिरी। और इस खबर के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सहनी आज़ाद गांधी के सहयोग से बनाया गया। आप हमारी टीम को पे फोन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।